नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह स्कैंडल से जुड़ा हुआ एक खबर है और खबर यह है कि ब्रजेश ठाकुर के बेटे ने रेनी डेज के लिए फंड का जुगाड़ कर लिया है। यानी वही बेटा है उनका जो उनकी अनुपस्थिति में उनका अखबार संभालता था, उनका संकट मोचक है और अब जेल में है पिता ब्रजेश ठाकुर। तो पूरे परिवार का ख्याल रखना है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं पूरे परिवार पर। कब कौन जेल जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। उनकी पत्नी के भी जेल जाने की संभावना है। ऐसे में परिवार को चलाना है, खाने पीने की व्यवस्था रहे और जिस स्तर का जीवन वो जीते हैं उसमें कोई बाधा ना आए इस संकट के दौरान। यानी रेनी डेज के लिए फंड का जुगाड़ कर लिया है उसने। शहर के ज़मीन को बेच दिया है और खबर ये है कि जिस ज़मीन को उसने बेचा है उसका बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपया है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा में या कम में बिकी हो। जो रजिस्ट्री दफ्तर है, रजिस्ट्रार का दफ्तर है, उसके रिकॉर्ड के अनुसार ये संकट में आने के बाद इस ज़मीन को बेचा गया है। जो विवाद पैदा हुआ है बालिका गृह केंद्र का, उसके बाद इस ज़मीन को बेचा गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब आशंका हुई ब्रजेश ठाकुर के बेटे को कि उसकी सारी संपत्ति अटैच करने वाली है सीबीआई, यानी बैंक अकाउंट से लेकर अचल चल संपत्ति अटैच होने वाला है, तो सावधानी के तौर पर उसने तुरंत अपने शहर की एक ज़मीन को, कीमती ज़मीन को हटा दिया, उसने बेच दिया है और अपने रेनी डेज के लिए फंड का जुगाड़ कर लिया है। अब इस खबर के बाद खलबली मच गई है। जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने किसी भी संपत्ति को, चल अचल संपत्ति को बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी है। यानी ब्रजेश ठाकुर की किसी भी संपत्ति को अब कोई न खरीद सकता है न वो बेच सकते हैं। लेकिन ये आदेश आया है देर से, इसके पहले वो खेल हो चुका है। तो ब्रजेश ठाकुर का बेटा काफ़ी तेज निकला। उसने रेनी डेज के लिए अच्छा फंड का जुगाड़ कर लिया है। यानी 1-2 साल अगर संघर्ष करना पड़ा, उसके पिता को जेल में रहना पड़ा, तो इस दौरान परिवार को कोई संकट नहीं होगा, आर्थिक संकट के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। यानी 2 करोड़ रुपए का उसने जुगाड़ कर लिया है। अब सीबीआई ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने वाली है। ये खबर आपको पहले ही बता चुके हैं हम, लेकिन सीबीआई ने उससे पहले उनका हेल्थ रिपोर्ट मांगा है, मेडिकल रिपोर्ट, ताकि पता चले कि उनकी तबीयत कैसी है। क्योंकि जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, जेल गए नहीं हैं, मेडिकल ग्राउंड पर वो लगातार अस्पताल में बने हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाया था। अब उनको जेल भेजा गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन सीबीआई मेडिकल रिपोर्ट मंगाना चाहती है। बाहर के डॉक्टरों को बुलाकर उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। तो अब बाहर के डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट में क्या दिया है उसके आधार पर सीबीआई डिसीजन लेगी। तो बहुत जल्द ही ब्रजेश ठाकुर से लंबी पूछताछ सीबीआई करने वाली है और सबकी नज़र ब्रजेश ठाकुर से सीबीआई की पूछताछ के बाद होने वाले खुलासे पर टिकी हुई है। तो अभी मैं एक बार फिर से बता दूं कि ब्रजेश ठाकुर के बेटे ने रेनी डेज के लिए, संकट के समय में अपने परिवार के देखभाल के लिए एक अच्छा खासा फंड का जुगाड़ कर लिया है। उसने शहर की 2 करोड़ की ज़मीन बेच दी है और ये ज़मीन की बिक्री तब हुई है जब उसका परिवार संकट में आ गया, जब उसके सारे चल अचल संपत्ति के जब्त कर लिए जाने का संकट गहरा गया, तब उसने किया है। तो बहुत चालाकी से उसने काम लिया है। लेकिन ये चालाकी जिला प्रशासन को परेशान करने वाला है। डीएम ने, अब जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि डीएम ने अब किसी तरह की चल अचल संपत्ति के बिक्री पर रोक लगा दी है। लेकिन ये देर से फैसला आया, तब तक तो खेल हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है। इस खबर से जुड़ी हुई जो भी तमाम खबरें होंगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन जो अफवाह चल रही थी कि ब्रजेश ठाकुर की सबसे बड़ी राजदार मधु गिरफ्तार हो गई है नेपाल से, वो खबर अभी अफवाह ही है। सीबीआई ने कंफर्म नहीं किया है। कहा जा रहा था कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया है नेपाल से, लेकिन अभी तक सीबीआई ने कंफर्म नहीं किया है। तो मधु अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसका मोबाइल का जो सीडीआर खंगाल रही है, उसके तहत तरह तरह की बातें आ रही हैं कि वो झारखंड में कहीं पर छिपी हुई है। कभी कहा जा रहा है कि वो मोतिहारी में थी जब रेड हुआ मुजफ्फरपुर में और वहीं से वो नेपाल निकल गई। तो अभी कहाँ है निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सीबीआई उसके मोबाइल फ़ोन को मॉनिटर कर रही है, लेकिन मोबाइल उसका स्विच ऑफ मिल रहा है। मोबाइल उसने कहीं छोड़ दिया होगा, अपने साथ लेकर घूम नहीं रही होगी, क्योंकि इतनी माहिर खिलाड़ी है। ब्रजेश ठाकुर के पूरे साम्राज्य को वहीं संभाल रही थी, तो इतनी बड़ी भूल वो नहीं कर सकती है। तो पुलिस की, सीबीआई की गिरफ्त में अभी तक वो नहीं आई है। वो आएगी तो एक बड़ा राज खुलेगा और जब ब्रजेश ठाकुर से सीबीआई पूछताछ करेगी तो उसमें भी बड़े बड़े खुलासे
से हो सकते हैं, कई बड़े सफ़ेद पोश के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, तो सबकी नज़र उस पर टिकी हुई है, हमारी नज़र भी टिकी हुई है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो भी ताज़ा खबर होगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 2 दिनों में 14,000 लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके। नमस्कार।